हाँ जी, हम लेक्चर नंबर 5 जो डिस्कस कर रहे हैं उसका सी पार्ट है। हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि अभी वही जो अमाइन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास ये RNH और ये R2 है, इसकी हम जो रिट्रो करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्टेंट बनते हैं, आपने अभी देखा था पिछले लेक्चर में कि वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन दे जाते हैं। तो उस मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम FGI फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन करते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अब उसमें फ़ंक्शनल ग्रुप हम या तो कार्बोनाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या हम इमाइन ग्रुप जो होता है, इमीन भी इसको बोलते हैं, इमाइन ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा हम रिएक्टेंट इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा हम रिएजेंट बनाना चाह रहे हैं। दोनों ही स्टेबल हैं। अब देखिए, जब कार्बोनाइल ऐड कर देते हैं ये अमाइड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब इस अमाइड ग्रुप की ये ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अमाइड ब्रेक डाउन करेंगे हम और रीट्रो के अंदर, तो ये RNH2 बन जाएगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। ये तो हमने करके देखा है रीट्रो। अब इसका सिंथेसिस जब हम कराते हैं तो इन्हीं दो रिएजेंट को लेंगे आपस में, ये क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी और फिर हम इसकी रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन क्या होता है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जब हम उसकी रिडक्शन करा देते हैं तो वो डायरेक्ट अल्केन में चेंज हो जाता है। अब देखें यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको रिमूव कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड की प्रोसेस में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रोसेस में, तो हमारे पास ये इस तरह से हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो वापस आ जाएगी। और इसके अंदर हमने देखा कि हमें किसी किस्म की मल्टीपल स्टेप रिएक्शन नज़र नहीं आए, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस को रोकने के लिए ऑलरेडी FGI फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन इंटर कन्वर्जन कर दी कि हमने डायरेक्ट इसके FGI करने के इसको रीट्रो करने की बजाय हमने इसकी पहले FGI कराई और फिर हमने उसका रीट्रो में रिएजेंट बनाया, और वो रिएजेंट जो थे स्टेबल हैं और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को अवॉइड करेंगे और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारी वापस टारगेटेड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे। अब इससे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ जाती है। अब इसी की अगर हम एग्जांपल को लेकर चलें तो हमने सबसे पहले कार्बोनाइल FGI के तौर पर इस्तेमाल किया। अब हम इसी तरह से ये कार्बोनाइल ग्रुप हम इसके इमाइन फॉर्म भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, हमारे पास ये RNH ग्रुप लगा हुआ है, फिर ये R2 है, ये R1 है। अगर हम चाहें तो हम फंक्शनल ग्रुप के अंदर इमाइन के कार्बोनाइल की बजाय इमाइन भी करवा सकते हैं। अब हम FGI करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन और उसके अंदर अमाइनेशन करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर R1 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऐड करके R2, देखिए यहाँ से इस हाइड्रोजन को सिंपली हम क्या करवा देंगे, रिमूव कराएंगे। अब ये हमारे पास FGI के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे और डिस्कनेक्शन यहाँ से करेंगे। और इस डिस्कनेक्शन के लिए हम पहली बात तो ये कि ये कहाँ पे डिस्कनेक्शन हो रही है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के दरमियान में डिस्कनेक्शन हो रही है, कार्बन नाइट्रोजन इमाइन डिस्कनेक्शन है ये। अब इमाइन डिस्कनेक्शन जब करेंगे तो यहाँ से ये नाइट्रोजन जो है ये इस फॉर्म में चला जाएगा RNH2, और हमेशा जब भी डबल बॉन्ड रिमूव होगा तो वो हमारे पास R बन जाएगा और ये इसी तरह से डबल बॉन्ड लगेगा, कार्बन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, और इसको स्टेबल हम यहाँ पे हाइड्रोजन से कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, दो रिएजेंट बन गए। तो आपने देखा कि हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में कार्बोनाइल की बजाय इमीन फॉर्म भी ले सकते हैं। कैसे कि इस हाइड्रोजन को रिमूव कराएं, डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड जब आएगा हम इसकी रीट्रो के दौरान इसकी डिस्कनेक्शन करें, RNH2 के फॉर्म में चला जाएगा और जो भी ये ग्रुप होता है वो किस फॉर्म में, डबल बॉन्ड लग जाता है और साथ में ये हाइड्रोजन आ गया और ये R2 है। अब इससे नेक्स्ट हम इसकी सिंथेसिस करते हैं। अब हम इन दो रिएजेंट को लेकर चलेंगे, अब सिर्फ सिंथेसिस करानी होगी। तो रिएजेंट 1 R, अब हम इसकी सिंथेसिस जब कराना चाहेंगे तो इन्हीं दो रिएजेंट को हम आपस में दोबारा लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा RNH2 आ जाएगा और उसी के साथ हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, R ग्रुप। इन दोनों का हम आपस में दोबारा से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव हम कैटालिस्ट लेंगे और हमारे पास ये यहाँ से रिमूव होने के बाद उसी तरह से पहले इमाइन फॉर्मेशन होगी। कैसे, R, यहाँ पर ये N होगा, ये R2 अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड, और देन हम इसकी क्या करा देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की प्रोसेस में या NaBCN
H4 की प्रेजेंस में, ठीक है, सोडियम बोरोसाइनाइड हाइड्राइड है, हाइड्रोजन कैटालिस्ट हम ले लेंगे तो हम इसकी रिडक्शन करा देंगे। जैसे ही रिडक्शन कराएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो RNH बन जाएगी और साथ में उसी तरह से R2 बन जाएगा, ये R1। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास इसको हमने एमाइनेशन में कन्वर्ट करते हुए भी प्रोडक्ट बना लिया। अब इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल है ऑक्फेंटानिल, ठीक है। ये जो ऑक्फेंटानिल है इसके अंदर भी हम FGI कराते हैं और इसकी FGI के दौरान में हम किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले ऑक्फेंटानिल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा काम होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि जब भी हमारे पास ये कार्बन नाइट्रोजन इमाइन फॉर्म डिस्कनेक्ट होती है तो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये ओवरऑल कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन, जिसके अंदर एक इमाइन को जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप बनता है और साथ में अमाइन ग्रुप बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिडक्टिव अमाइनेशन कहलाते हैं। और हमने क्या करना होता है कि अगर हम अल्टरनेटिव देखें तो फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन में हम इनको अमाइन को उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अमाइन को अमाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इसके अलावा हम अमाइड जो है इमाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑक्फेंटानिल है उसकी एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये ऑक्फेंटानिल में हमारे पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन अटैच है इस तरह से और ये बेंजीन रिंग बनेगा और सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो ऐड है वो नाइट्रोजन के साथ ये फिनाइल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे ये हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ हमारे पास यूं एक मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ ये हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप अटैच है और ये साथ में फ्लोरीन लगा हुआ है। अब सबसे पहले हम इसकी डिस्कनेक्शन कराएंगे। देखें नाइट्रोजन कार्बन डिस्कनेक्शन है और ये कहाँ पे हो रही है, अमाइड के ऊपर हो रही है क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन अमाइड डिस्कनेक्शन है। अब हमने यहाँ पे जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम कोई ना कोई लीविंग ग्रुप अटैच कराएंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास एज इट इज़ ऑक्फेंटानिल में ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर इस तरह से ये फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर ये एज इट इज़ वो बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ में ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और यहाँ पे ये OMe था और यहाँ पे साथ में क्या लग जाएगा, कोई भी लिविंग ग्रुप जैसे क्लोराइड लग गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखें, इस ग्रुप में देखना है कि किस ग्रुप से हम डिस्कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब डिस्कनेक्शन को करने के लिए ये वाला पॉइंट सूटेबल है लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, NH2 बनाएंगे तो वही फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। हम इसकी क्या करेंगे, FGI करेंगे इस स्टेप की और इस स्टेप की हम FGI करने के बाद हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इमाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब इमाइन में कन्वर्ट करना है FGI कराएंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखें ये ऑक्फेंटानिल का हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन। अब हमने क्या किया है, रिमूवल कराई है, इमाइन बना दिया और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेंजीन ग्रुप उसी तरह अटैच हो जाएगा, फ्लोरीन। अब ये इमाइन, अब यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन इजीली करा सकते हैं और ये कौन सी डिस्कनेक्शन होगी, कार्बन नाइट्रोजन इमाइन फॉर्म होगी। अब यहाँ से जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास जब भी डबल बॉन्ड के अराउंड डिस्कनेक्शन होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप एज इट इज़ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सेम साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर N जो रिमूव होगा NH2 बन जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा फ्लोरीन। तो हमारे पास ये एक कीटोन फॉर्म है, कीटो ग्रुप हमारे पास अलहदा होगा और साथ में 2 फ्लोरो एनिलीन जो है वो अलहदा हो जाएगी। अब आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने ऑक्फेंटानिल की सबसे पहले हमारे पास जो था
हमने ऑक्फेंटानिल के अंदर डिस्कनेक्शन कराई, फिर इमाइन फॉर्मेशन कराई, ठीक है। इमाइन फॉर्मेशन के बाद FGI करवाया और FGI के बाद हमने इसकी फिर कार्बन नाइट्रोजन इमाइन जो है डिस्कनेक्शन कराई। अब इस डिस्कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी सिंथेसिस करके देखेंगे कि क्या वाकई ही ये इससे सिंथेसाइज हो जाएगा। हम इन दो रिएजेंट को लेंगे, ये पहले हमने रीट्रो कराई, अब इनकी सिंथेसिस है। अब ये सिंथेसिस भी क्योंकि हम FGI यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेप रिडक्शन ना हो जाए या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन ना हो, तो हम इसमें ये हमारे पास ऑक्फेंटानिल के रिएजेंट हैं, ये नाइट्रोजन यहीं पे चले जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में H2N और ये बेंजीन रिंग आ जाएगा इधर और यहाँ पे फ्लोरीन। अब आप देखें इनको जब अटैच करेंगे तो पहला स्टेप बिल्कुल वही होगा, इमाइन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर जब इमाइन फॉर्मेशन होगी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से इमाइन बन जाएगा। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे सिंगल एरो से ही शो करेंगे, सिंथेसिस है इमाइन फॉर्मेशन और इसके अंदर हम इसी प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये इस तरह फिनाइल अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बेंजीन, फ्लोरीन इसके साथ लगा हुआ है। और अब आप इसकी क्या करा देंगे, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन क्यों कराएंगे, इस बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे तो आपके पास ये सिंपली कुछ इस तरह से ग्रुप अटैच हो जाएगा उसी तरह, ठीक है। यूँ फिनाइल वही एज इट इज़ NH बन जाएगा और साथ में यहाँ पर ये उसी तरह फ्लोरो ग्रुप अटैच होगा और ये बेंजीन बन जाएगा। अब हम फर्दर इसमें क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो अलहदा से रिएजेंट इसका यहाँ से रिमूव कराया है उसको ऐड करा देंगे। वो कौन सा रिएजेंट था, उसके डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन थी, कार्बोनाइल मीन्स यहाँ पे कार्बन शो नहीं करते हम, Me ग्रुप था और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, क्लोराइड। अब यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा इसके साथ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसकी नंबर 3 पे एग्जांपल आ जाती है फेनफ्लोरामीन की। फेनफ्लोरामीन जो है इसकी एग्जांपल में भी हम जो एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले उसकी FGI रिडक्शन करेंगे, ठीक है। उस रिडक्शन के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइम के अंदर, उसका स्टेबल ऑक्साइम बनाएंगे और फिर हम उसकी सिंथेसाइज दोबारा से देखेंगे। अब ये क्यों ऑक्साइम क्यों ऐड करेंगे, हम डिफरेंट वेज़ देखते हैं कि हम FGI में कार्बोनाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, इमाइन फॉर्मेशन भी कर सकते हैं या ऑक्साइम भी बना सकते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट इजीली जहाँ से बन सकती हो, जिसकी सिंथेसिस आसान हो, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो हो वो कम से कम हो, डिज़ायर्ड टारगेटेड मॉलिक्यूल इजीली बनता हो और रिएजेंट इजीली अवेलेबल हो, तो हम उसी तरह की फिर FGI करते हैं, उसी तरह के हम रिएजेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले फेनफ्लोरामीन को हम लेते हैं। फेनफ्लोरामीन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बन 3 फ्लोराइड ग्रुप लगे हुए हैं और नेक्स्ट इसके साथ यहाँ पर आके ये एक NH ग्रुप अटैच है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इसके साथ हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ तक जस्ट अटैच। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फेनफ्लोरामीन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी FGI रिडक्शन करेंगे। कहाँ से FGI रिडक्शन करेंगे, इसके अंदर हम कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब इसके अंदर हम FGI करा के इसका अमाइड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर ग्रुप अटैच कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कराएंगे और ये उसी तरह से ये CF3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये NH उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पर हमने कार्बोनाइल इंट्रोड्यूस करा दिया, ये उसी तरह से इसके साथ अल्काइल अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस अमाइड में यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे और इसको हम बोलेंगे कौन सी डिस्कनेक्शन, कार्बन नाइट्रोजन, और कौन सी है, अमाइड डिस्कनेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन F3C एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है NH2 की फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि डिस्कनेक्शन हो जाएगी और यहाँ पर ये एज इट इज़ लगेगा, यहाँ पे ये डिस्कनेक्शन के बाद। और साथ में हमारे पास जो रिएजेंट बनेगा वो हमारा
रिएजेंट किस तरह का होगा, हमने जो रिमूव कराया होगा, चलें वो बाद में इसी के साथ इस तरह से वो कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे कोई बी आर आ जाएगा, यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप आ जाएगा सपोज़। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस NH2 ग्रुप को हम चेंज करेंगे किस ग्रुप के अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, फिर हम कीटो ग्रुप के अंदर FgI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे और ऑक्सीजन ऐड करके कीटोन बनाएंगे हम। अब ये कीटोन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एज इट इज़ हमने NH2 को भी रिमूव करा दिया। अब हम इस NH2 को रिमूव करा के कीटोन ले के जब आते हैं तो कीटोन से हम इसको ऑक्साइम फॉर्म में ले जाते हैं, स्टेबल ऑक्साइम फॉर्म में। यहाँ पे NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन को हम यूज़ करते हैं और इसको हम इसकी मज़ीद स्टेबल फॉर्म में ले जाते हैं और उस स्टेबल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। वो कुछ इस तरह का ऑक्साइम बनेगा, CF3 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन लगेगा और OH लग जाएगा, ठीक है। अब ऑक्साइम होता क्या है, ऑक्साइम कहते हैं जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्साइम बन जाता है। अब ये स्टेबल ऑक्साइम है, फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इससे सिंथेसाइज कराएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी रीट्रो देखते हैं, रीट्रो कहाँ तक चलती है। देखें, रीट्रो में हमने सबसे पहले FgI कराएंगे और कार्बोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कार्बोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसके कार्बन नाइट्रोजन अमाइड डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये NH2 फॉर्म आ जाएगा। NH2 की हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कीटो फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ तक ये हमारे पास कहलाती है रीट्रो, इस स्टेप से पहले तक है रीट्रो। अब हमने रीट्रो के बाद इसकी सिंथेसिस करानी है बैकवर्ड। जब हम इसकी सिंथेसिस कराना चाहते हैं तो इस O को किसी ना किसी फॉर्म में रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करते हैं। अब ये सिंथेसिस स्टार्ट हो गई यहाँ से। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन को जब हम ऐड करेंगे तो ये एक ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है। और एक ऑक्साइम जो है इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने पर ये सिंपली उसी तरह से अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से अमाइन में कन्वर्ट, ये आपके पास CF3 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर ये NH2 की फॉर्म में चला जाएगा। और अब हम इसको जब NH2 की फॉर्म में चला जाएगा तो फर्दर फिर हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। वन स्टेप है ACCl जो है हमारे पास, जो क्लोराइड रिमूव हुआ था, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए, और दूसरे नंबर पे हम इसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं किसकी फॉर्म में। अब हम इसको अगर मज़ीद देखना भी चाहें तो यहाँ से NH2 रिमूव होगा और ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये सिंपली हमारे पास उसी तरह से कार्बोनाइल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और फिर हम उससे क्या करेंगे, ये ऑक्साइम की फॉर्म में जाएगा यहाँ पर और ऑक्साइम से कार्बोनाइल उसकी रिडक्शन होगी और हमारे पास टारगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब हमने यहाँ पर ये कहा कि जो हमारे पास अमाइनेशन है या इमाइन फॉर्मेशन है या ऑक्साइम फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहलाती हैं। अब इसी तरह से हम इसकी नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ एग्जांपल अगर देखें तो वो हमारे पास बनती है टेरोलिडीन। और ये जो टेरोलिडीन है और इसकी एग्जांपल को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन इंटर कन्वर्जन करेंगे कुछ इस तरह से। ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, ये भी फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ ये आपके पास NH है और ये मल्टी कंपोनेंट हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, FgI करेंगे और इसमें से इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इमाइन बना देंगे सबसे पहले स्टेप पे। ये फिनाइल यहाँ पर हमारे पास ये N आ जाएगा और इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, और फिर इससे नेक्स्ट जो है ये ग्रुप अटैच। अब इसकी यहाँ से ये कार्बन नाइट्रोजन इमाइन जो है ये डिस्कनेक्शन है, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जब डबल बॉन्ड रिमूव होगा तो ये कुछ इस तरह से फिनाइल बनेगा, ठीक है। ये फिनाइल है और यहाँ पर हमारे पास
ये इस तरह से कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से है कुछ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये और साथ में हमारे पास NH2 और ये इस तरह से ये प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी। ये हमने इसकी क्या देखी है, FGI। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, इमाइन फॉर्मेशन की, फंक्शनल ग्रुप रिमूव किया और फंक्शनल ग्रुप एडिशन से डबल बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड के बाद इसकी कार्बन नाइट्रोजन इमाइनेशन कर दी, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और हमारे पास ये रिएजेंट जो है अवेलेबल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंथेसिस करेंगे। अब इसकी सिंथेसिस के दौरान इन दोनों को दोबारा से फिनाइल है, ये भी फिनाइल है और इस तरह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ इसी H2N और ये हमारे पास ग्रुप है। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे। जैसे ही कराएंगे और हाइड्रोजन कैटालिस्ट की प्रेजेंस है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस है, एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो हमारे पास ये दोबारा से प्रोडक्ट बन जाएगी। उसी तरह से पीएच है, ये भी फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये NH एज इट इज़ आ जाएगा और इसके बाद ये बॉन्ड इधर भी जाएगा और साथ में हमारे पास ये जो है ग्रुप अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये क्या है, 1 2 3, ये प्रोपाइल ग्रुप है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, टेट्राइडिन को हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम इमाइंस की रिडक्शन को देखें तो वो इजीली हो सकती है, ठीक है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी इस्तेमाल करते हुए हम इमाइन को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड को चेंज कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो लिहाजा हमारे पास क्या होता है, ये FGI कन्वर्जन इजी हो जाती हैं और इनके ज़रिए से हम टारगेटेड मॉलिक्यूल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब ओवरऑल सारे का सारा सिनेरियो क्या है कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हम इमाइन फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, हम कार्बोनाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम स्टेबल ऑक्साइम भी बना सकते हैं, इसी तरह से हम एपोक्साइड भी बना सकते हैं। वो नेक्स्ट कार्बन डिस्कनेक्शन में देखेंगे। और इन सब का मकसद यही होता है कि हमारे पास जो टारगेटेड मॉलिक्यूल है हम उसको आसानी से बना सकें, सिंथेसाइज करा सकें।